दोस्तों, इंसान ने जब से तरक्की की राह पकड़ी है, उसने पृथ्वी के साथ साथ सौरमंडल और अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की भी कोशिश की है। पर एक रहस्य ऐसा है जिसे सुलझाने की विज्ञान जी तोड़ मेहनत तो कर रहा है, अभी तक सुलझाने में नाकामयाब रहा है। जिन एलियंस की फिल्में हमें बचपन से लेकर आज तक हैरान करती हैं और रोमांच से भर देती हैं, ऐसा कोई जीव हमें आज तक पूरे ब्रह्मांड में मिला नहीं। ये बस हमारी कल्पनाओं में ही पाया जाता है, या फिर कुछ रहस्यमयी घटनाओं को हम एलियन द्वारा की गई हरकत मानकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। पर आज विज्ञान ने पृथ्वी के अलावा कई ग्रहों पर अपने मिशन भेजे हैं और ये जानने की कोशिश की है कि कहां जीवन की संभावना है और कहां जीवन कभी रहा होगा। मंगल ग्रह को लेकर वैज्ञानिक कई बार कह चुके हैं कि वहां पर किसी जमाने में जीवन मौजूद रहा है, वहां पर पानी होने के सबूत भी मिले हैं और जीवन के होने का सबूत की तरह पानी ही वहां का सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की सैर कराने वाले हैं जिससे पूरे विज्ञान जगत को हैरान कर दिया है। जिसे हम एक बेकार बोना ग्रह समझ रहे थे, वही ग्रह अब सबसे ज्यादा काम का निकला। दोस्तों, ड्वार्फ प्लैनेट कहते किसे हैं, पहले ये समझते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट, जिन्हें बोना ग्रह भी कहा जाता है, ये विशाल एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि आकार में दूसरे सोलर बॉडीज से काफी विशाल होते हैं, पर ये इतने भी विशाल नहीं होते कि इन्हें प्लैनेट की श्रेणी में रखा जाए। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो को एक ग्रह की श्रेणी से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया, जिसके बाद हमारे सौरमंडल में ड्वार्फ प्लैनेट की कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई। आज की वीडियो में हम देखेंगे जीवन की संभावनाओं से भरा एक बौना ग्रह और साथ ही जानेंगे इस बौने ग्रह यानी सेरस की खोज की कहानी। सेरस का निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण के पीछे का रहस्य और रोचक तथ्य क्या है, वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या देखा इस क्षुद्र ग्रह पर कि इसके लिए एक नए मिशन को लॉन्च कर दिया। डॉन मिशन ने क्या क्या खोज इस ग्रह पर की और किस खोज ने इस ग्रह को जीवन की संभावना से भरा हुआ पाया। क्या है सेरस पर जीवन की स्थिति और कब जाने वाला है यहां पर पहला इंसान। तो चलिए इस ग्रह की सैर करते हैं और आप हो जाइए तैयार। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिए। अब चलते हैं इस छोटी सी मगर अनोखी दुनिया की सैर पर। प्लूटो के अलावा हमारे सौरमंडल में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं एरिस, हाउमेया, मैकमैक और सेरस। इनमें से प्लूटो, एरिस, हाउमेया और मैकमैक यानी कुल 4 ड्वार्फ प्लैनेट हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में उपस्थित कुइपर बेल्ट डिस्क में मौजूद हैं। पर वहीं ड्वार्फ प्लैनेट सेरस इनमें सबसे छोटा और हमारे सौरमंडल के भीतर छोर में मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह काफी अनोखा और अजीब गरीब ड्वार्फ प्लैनेट है, जहां उन्हें वाटर, आइसी माउंटेन्स, लिक्विड ओशियन और एटमॉस्फेयर के सबूत मिले हैं। और इसी वजह से नासा ने पहली बार 2007 में एस्ट्रॉइड बेल्ट और इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन भेजा, जिसे डॉन मिशन नाम दिया गया। पर आखिर यह ड्वार्फ प्लैनेट इतना अजीबोगरीब और खास क्यों है, और आखिर डॉन मिशन ने इस ड्वार्फ प्लैनेट पर क्या क्या खोजा। सेरस की खोज की कहानी बड़ी ही रोमांचक है, काफी अनोखी और मजेदार है। इसकी खोज की शुरुआती प्रक्रिया का श्रेय मशहूर जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर और टाइको ब्रेहे को जाता है। जब केपलर ने टाइको के एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को देखा तो उन्हें प्लैनेट्स के मोशन को समझने के लिए काफी रिसर्च किया। उनके इसी काम की बदौलत उन्होंने बहुत उम्दा डिस्कवरी की, जिसे आज हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। उनके इस डिस्कवरी के साथ उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि प्लैनेट मार्स और जुपिटर के बीच एक बड़ा गैप है, और उन्होंने इस बात का अनुमान लगा कि जरूर उस खाली जगह में कोई क्षुद्र ग्रह है जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका। इस डिस्कवरी से जुड़ी उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आई प्लेस ए प्लैनेट। लेकिन फिर भी किसी ने मार्स और जुपिटर के बीच प्लैनेट की बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही इस पर कोई एक्शन लिया गया। लेकिन 1781 विलियम हर्स्किल ने एक नए प्लैनेट की खोज की, जिसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ सर्च मिशन में और तेजी आई। 1801 में तारों की खोज में निकले मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स गिउसेppe प्लाजी ने जब सेरस को खोजा तो उनको लगा कि उन्होंने एक तारा खोज निकाला है। लेकिन सेरस के छोटे साइज और इसके जैसे और भी बड़े बड़े रॉकी मटेरियल से बने एस्ट्रॉइड को देखकर साइंटिस्ट ने सेरस को भी एक एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में रख दिया। कई सालों तक सेरस को एक एस्ट्रॉइड ही कहा जाता रहा, लेकिन सेरस अपने पड़ोसी एस्ट्रॉइड से इतना अलग और इतना बड़ा था कि 2006 में साइंटिस्ट ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। सेरस का निर्माण और उसके पीछे की रोचक कहानी क्या है। सेरस एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका डायमीटर करीब 950 किलोमीटर का है। सेरस के अलावा एस्ट्रॉइड बेल्ट में वेस्टा, पैलस और हाइजिया जैसे विशालकाय एस्ट्रॉइड भी मौजूद हैं।
सेरेस लगभग 4.6 अर्थ ईयर्स में सूर्य का एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर पूरा करता है। वहीं अपने एक्सिस में रोटेशन करने में से 9 घंटे का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर एक साल हमारे 4.6 साल के बराबर है और यहाँ पर एक दिन हमारे 9 घंटे के बराबर है। माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, उसी समय सेरेस का फॉर्मेशन भी हुआ था। इसके फॉर्मेशन को लेकर कई थ्योरीज और अनुमान लगाए गए हैं, जिसमें से एक थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण की वजह से घूमती हुई गैसों और धूल के कणों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और इसी के साथ ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस का निर्माण हुआ। सेरेस को वैज्ञानिकों ने एक प्रोटो प्लैनेट की कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब यह है कि अपने निर्माण के शुरुआती दौर में एक प्लैनेट के रूप में बनना शुरू हुआ, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। यानी आप इसे एक अधूरा ग्रह भी कह सकते हैं, ये इसे एक भ्रूण ग्रह कह सकते हैं। इसकी इस असफलता का श्रेय जाता है जुपिटर ग्रह के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल को, जिसने सेरेस को एक पूरा ग्रह बनने से रोक दिया। सेरेस ग्रह के निर्माण में बचे हुए टुकड़े उसी जगह पर बस गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे, जिनको आज हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। नासा ने 2007 में एस्ट्रॉयड बेल्ट और इस ड्वार्फ प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए डॉन नाम के मिशन को लॉन्च किया। यह करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर लंबी यात्रा करके 2011 में एस्ट्रॉयड बेल्ट के दूसरे सबसे बड़े ऑब्जेक्ट वेस्टा के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसने करीब 1 साल तक इस रॉकी एस्ट्रॉयड का अध्ययन किया। 2012 में यह स्पेसक्राफ्ट अपने दूसरे टारगेट यानी ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस की ओर रवाना हुआ। करीब 4.9 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा कर यह मिशन सन 2015 में सेरेस के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इसका प्राइमरी मिशन 2016 में पूरा हो गया। अब जानते हैं डॉन मिशन ने यहाँ पर क्या क्या विचित्र खोज की, जिस दौरान इसने सेरेस के ग्लोबल शेप, डेंसिटी, मॉर्फोलॉजी, खनिज विज्ञान, उसमें मिलने वाले एलिमेंट्स, उनकी संरचना, उसकी ग्रेविटी और उसकी मिट्टी के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई। जिसके साथ ही इस मिशन ने सेरेस के सरफेस में मौजूद क्रेटर्स, ब्राइट स्पॉट्स, एटमॉस्फेयर और करीब 6.5 किलोमीटर विशाल इकलौते आईसी माउंटेन को भी बड़े करीब से अध्ययन किया, जिससे हमें यह पता चला कि भले ही आज सेरेस एक आईसी वर्ल्ड है, पर आज से कई सालों पहले इसके सरफेस में लिक्विड ओशियंस मौजूद रहे होंगे। और वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आज भी इसके आईसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के सागर मौजूद हो सकते हैं। 1 नवंबर 2018 को डॉन स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद इसे ऑफिशियल तौर पर रिटायर कर दिया गया। वर्तमान समय में यह स्पेसक्राफ्ट ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस के आसपास एक अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले करीब 50 सालों तक यह ऐसे ही सेरेस का चक्कर लगाता रहेगा, जिसके बाद यह उससे टकराकर नष्ट हो जाएगा। इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में सबसे अजीब और रोचक बात यह है कि ड्वार्फ प्लैनेट के अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को इस पर पानी के सबूत मिले हैं। 1991 में एक स्टडी के अनुसार यह पाया गया कि इस ग्रह पर हाइड्रोक्साइड के रूप में पानी के कुछ संकेत हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस ग्रह के कुल मास का 30% हिस्सा आइस है। इसकी स्टडी में यह बात भी सामने आई कि सेरेस की सतह पर पानी बर्फ के रूप में और सतह के नीचे लिक्विड वाटर के रूप में मौजूद हो सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किए गए खोज के दौरान वैज्ञानिकों को सेरेस में पानी के गुबार यानी कि वाटर प्लम्स भी मिले हैं, जिसके अनुसार सेरेस लगभग हर सेकंड 6 किलोग्राम वाटर वेपर्स अपनी सतह पर प्रोड्यूस करता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सेरेस पर पानी के वाष्प निकलने के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला पानी का वाष्प बर्फीले ज्वालामुखी यानी कि आईसी वोल्केनो से निकल रहा है। यह एक सॉलिड आइस से गैस में परिवर्तित होने के प्रोसेस के तहत डायरेक्ट वाटर वेपर में बदल जाता है। क्या सेरेस पर जीवन मौजूद है? इज लाइफ प्रेजेंट ऑन ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस? किसी भी ग्रह पर पानी का मिलना इस बात की उम्मीद जगाता है कि वहां पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। किसी भी ग्रह पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को जानने के लिए साइंटिस्ट सबसे पहले वहां पानी का पता लगाते हैं। सेरेस भी हमारे सौरमंडल के उन जगहों में से जहां वैज्ञानिक जीवन के संकेतों की खोज करना चाहते हैं। सेरेस के पास एक ऐसी चीज है जो हमारे सारे अन्य ग्रहों के पास नहीं है, और वो है पानी, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। इसलिए यह संभव है कि पानी और कुछ अन्य कंडीशन के साथ वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अगर वहां मौजूद लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो सेरेस पर शायद बैक्टीरिया के समान बहुत छोटे माइक्रोब्स जिंदा हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप क्या समझते हैं, क्या इस छोटे से प्लेनेट पर एक छोटी सी दुनिया मौजूद होगी, या फिर यह भी मंगल और चांद की तरह एक वीरान और बेजान ग्रह ही निकलेगा? आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।